नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, मतलब विभाजकता के नियम देखते हैं कि कैसे कुछ संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम मानते हैं कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13 ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जो आपसे डिविजिबिलिटी पूछती हैं, विभाज्य के लिए पूछती हैं। कोई संख्या आपको दे देगी, 5-6 नंबर्स हो गए उस संख्या में, उसमें पूछेंगे कि बताइए ये संख्या क्या इस संख्या से डिविजिबल है या नहीं, या विभाजित है या नहीं। ठीक है, देखिए पहले तो ऐसे चलता था कि मान लो वो 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं का पूछ लेता था, लेकिन आज क्या है, एक नया रूल चला हुआ है। उसमें किस तरीके से पूछ लेता है, वो पूछ लेगा जैसे 9 और 11 को मिक्स कर देगा, तो पूछ लेगा आपसे बताइए कौन एक संख्या दे देगा, बोलेगा क्या ये संख्या 99 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, कि कोई संख्या आपको पता चला उसने 9 और 8 को मिक्स कर दिया। ठीक है, उसने पूछेगा बताइए कोई संख्या 72 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आपको 2 से 13 तक, 2 से 13 तक डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, क्योंकि वो अधिकतर आपको क्वेश्चन इसी पर देता है। ठीक है, अब देखिए 72 पर अगर कोई क्वेश्चन आता है आप पर, तो अब क्या समझेंगे उसको। देखिए 72 का रूल, 72 उसी संख्या को डिवाइड करेगा जो 8 और 9 से डिवाइड होगा, इसलिए हमको 8 और 9 का सीखने की ज़रूरत है, 72 का नहीं। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं। चलिए सीखते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल। पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से, 2 से डिवाइड करने, 2 से स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। चलिए 2 का रूल हम देखते हैं। देखिए 2 का रूल पहले बेसिक समझिए, जिस संख्या के इकाई अंक, मतलब जो संख्या का प्रथम अंक है उस अंक पर कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब है जिस संख्या की लास्ट वैल्यू, जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक एक सम संख्या हो या 0 हो, तो वो क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती है। जैसे कि कोई अगर अपन संख्या उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर उदाहरण के लिए संख्या अगर हम लें, जैसे कि मान लो आपने संख्या ले ली 4, 5, 3, 2, 4, कोई भी संख्या ले लिया, तो आपको कौन सा ये लास्ट का अंक देखना है, क्या ये लास्ट का अंक क्या है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से विभाज्य है, 2 से इसका 2 से इसमें डिवाइड हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। 4 है, बिल्कुल हो सकता है 2 से डिवाइड, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखिए 2 के साथ 4 का भी सीख लेते हैं। देखिए 4 का नियम हमारे पास, 4 का नियम हमसे क्या कहता है। देखिए 4 को सबसे पहले इस तरीके से देखिए, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं आप 4 को। ठीक है, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने 4 को। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए जैसे देखिए 2 की पावर कितनी पावर है, यहाँ 2 हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब चलिए कोई भी संख्या देखो, इसी संख्या को अगर हम लिख लें 4, 5, 3, 2, 4। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है कि अगर आप देखिए इस 2 में आप क्या देखते थे, लास्ट का अंक डिविजिबल है या नहीं, विभाज्य हो रहा है उसमें या नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, इसका मतलब लास्ट के दोनों अंक आपको लेने हैं, दोनों अंक आपको देखने पड़ेंगे, क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड दोनों अंक हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि देखो अब क्या दिया हमको, 24 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं 6 से कितनी बार में कट जाता है, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी संख्या होगी, क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए, चलिए जैसे कि एक आध उदाहरण अपन लगाते हैं। देखो 2, 4 का हो गया आपके पास। देखिए एक आध उदाहरण देखते हैं। जैसे कि चलो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, आपको जैसे कि आपको उदाहरण लो मैंने आपको ऑप्शन में दे दिया 4, 6, 2, 3,
ये आपको संख्या दे दी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो 4 से पूरा डिवाइड हो सकती है, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे निकालेंगे। देखिए आपको क्या पता है डिविजिबिलिटी रूल, देखो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती तो आप एक एक संख्या में भाग लगा कर देखिए निकल आएगा, टाइम बहुत लगेगा। अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो 4 वही, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे वही क्या होगी, पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब ये देखिए आपके ये दोनों अंक क्या हैं, लास्ट में देखिए 64 दिया हुआ है, देखो 31 नहीं कटेगा, 43 दिया है लास्ट में नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, क्या है 64 दिया है, ये आपका 4 से आराम से कट जाएगा। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन क्या है, आपका पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए हम 8 का रूल देखते हैं, 8 का रूल हमसे क्या कहता है, ठीक है। चलिए 8 का रूल में हमको क्या सीखना है, देखो 2 और 4 हो गया, अब देखो 2 हो गया और 4 हो गया। अब 8 देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। 8 का रूल में क्या होता है, देखिए इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको कि जो जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई भी आपका मैंने उदाहरण लिख दिया 4 3 6 0, ठीक है। आपको मैंने इस तरीके से लिख दिया, फिर आपसे पूछा कि बताइए क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए 2 के रूल में क्या करते थे आप, सिर्फ लास्ट का अंक देखते थे, 4 के रूल में लास्ट के 2 अंक देखते थे। अब यहाँ देखिए 8 में कितने की पावर दिख रही है आपको, 8 में देखिए यहाँ 3 की पावर दिख रही है, तो लास्ट में आपको ये 3 अंक देखने हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल हैं। 8 से अपन देख लेंगे, 8 चौको 32, 8 पंच 40 बिल्कुल डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए देखते हैं एक उदाहरण कर लेते हैं, जैसे चलिए उदाहरण मान लेते हैं, उदाहरण करते हैं, ये आपको दे दिया है, जैसे मान लो चलो जैसे मान लो आपके किसी एग्ज़ाम में आ जाता है, ये 4 संख्याएं आपको दे दी उसने, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि बताइए इन संख्याओं में कौन सी संख्या है जो आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपको क्या पूछा है, जो 8 से नहीं कट रही है उसका पूछा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है आपको कि लास्ट की 3, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, कौन सी नहीं कट सकती। तो आपको क्या देखना है, ये लास्ट के 3 अंक देखने हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है। देखिए क्या हो गया इसमें, देखिए 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 3 24 बिल्कुल कट रही है, ये भी कट रही है मेरी, और 8 ये भी कट रही है, और 8 45, 8 चौको 32 ये भी कट रही है। क्या बचा मेरे पास, ये बचा, इसका मतलब देखिए 8 चौको 32, 4 से बच रहा है मेरा, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू है जो 8 से नहीं कट रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 8 का देखिए आपने क्या सीख लिया, 8 भी सीख लिया है। चलिए अगला रूल देखते हैं हम किसका, अब हम देखते हैं 3 का रूल, ठीक है। 3 मतलब कोई भी संख्या 3 से, चलिए 3 का सीखते हैं हम, कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए 3 के रूल में आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको संख्या दी है या तो संख्याओं का योग निकाल लो या संख्याओं को वहीं हटाते जाओ, योग करते जाओ। देखिए कैसे, चलो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए आपसे मैंने ले लिया उदाहरण एक,
ये कोई संख्या दे दी है आपको, उसने पूछा है कि बताइए क्या ये संख्या आपकी कितना 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है, ये संख्याओं का योग, संख्याओं का योग याद रखना है। संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो आपकी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 4 दिया हुआ है, 5, 1, 8, 4, 5, 3, 6, ठीक है, ये है 9, ये हो रहा है 9, 9, 9, 9 चौको 36, 36 हो रहा है। तो 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से पूरी पूरी कट रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है क्या है, 3 से विभाज्य है आपकी। ठीक है, चलिए एक और अपन उदाहरण लेते हैं। चलो उदाहरण नहीं, देखो अब देखिए इस सवाल को मैं अपने मेथड से कैसे करता हूँ, इसको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने बताया है जोड़ के कर लेना। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देखिए जो 3 से कट रहा है ना उसको रिमूव करते जाइए। देखो 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और 6 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 5 और 4 9 भी चला जाएगा, कट जाएगा, 9 8 और 1 9 भी चला जाएगा, 5 और 4 9 भी चला जाएगा। मतलब पूरी संख्या कट रही है आपकी 3 से, इसका मतलब ये क्या है, संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जल्दी हो जाता है, थोड़ा आपको जोड़ना की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं, हम 9 से डिविजिबिलिटी रूल का देखते हैं। 9 से कोई संख्या कैसे कटेगी, इसका कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 9 से कट रही है या नहीं। ठीक है, चलिए यही उदाहरण ले लेते हैं हम। 4 5 1 8 4 5 3 6, यही संख्या मैंने उदाहरण के लिए ले ली। ठीक है, अब उसने पूछा है कि बताइए क्या ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं। देखिए ना 3 और 9 का रूल एक जैसा है। संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से डिविजिबल है, और संख्याओं का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, चलिए कैसे होगा, जैसे कि देखिए अगर 9 संख्या देखो, 5 और 4 9, 9 8 और 1 9, 4 और 5 9, ये भी कट जाएगा, 3 और 6 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो आपको पता है कि कितना हो रहा है जी, 36/3, सॉरी 9 कर दो, 9 चौको 36, ये भी कट रहा है। मतलब हर तरीके से आपने देख लिया, दोनों तरीके से क्या हो रहा है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 से कट जाएगी संख्या आपकी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 7 का रूल। ठीक है, चलिए एक दो उदाहरण कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा ये चीज़। उदाहरण चलिए थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल, जैसे आपको चलो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, तो आपको पता करना है कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके पास 4 संख्याएं दे दी मैंने, आपको ये पता करना है क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल हैं या नहीं। इसको कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए इसका पता करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा था, संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी भी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं 4 और 5 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, और 2 2 4 2 6 और 3 9, ये कर मतलब पहली संख्या पूरी 9 से डिविजिबल है। चलिए हटाते हैं, हमको कौन सी संख्या निकालनी है जो आपकी 9 से ना कटे। ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है, 8 7 15 18, ये भी हो रहा है, ये भी कट रहा है पूरे 9 से। ठीक है, 9 हटाता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिसका जोड़ 9 होता जाएगा वो घटती जाएगी। देखिए 4 और 2 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 8 4 12 12 और 6 18, 18 भी क्या है, कट रहा है आपका। ठीक है, वैसे इसको 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, मेरा कितना शेष बच जाएगा, 5 बच रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये डी है, क्या है डी मेरा राइट आंसर होगा। ये क्या हो रहा है, 9 से संख्या ये नहीं कट रही है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, डी नंबर का। ठीक है, आया समझ में। ये आपका तो कुछ मेथड था। ठीक है, चलिए आज
वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसका आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत। देखिए अभी आप लोगों को करवाना है, देखिए कौन से 7 का डिविजिबिलिटी रूल करवाना है। देखिए आपने 8 9 सीख लिया है, ठीक है। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल रह गया है अब आपका। चलिए थोड़ा 5 और 6 और ख़त्म कर लेते हैं, तो सीधा सीधा आपका रहेगा अगली वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा लेंथी बनाते हैं। ठीक है, चलो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 5 का देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल कि उसमें हम जो कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 5 से कट रही है या नहीं। देखिए संख्या का अंत में जो क्या है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर संख्या के अंत में 0 और 5 है तो वो संख्या आपकी पूरी संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि आपको वो उदाहरण दूँ मैं, 5 6 4 2 3 0, ठीक है, 5 8 3 6 5, ठीक है। इन दो संख्याओं का मुझे पता करना है क्या ये 5 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो आपको क्या बताया मैंने कि इसका सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये लास्ट का अंक देखना है, क्या ये 0 है या 5 है। दोनों संख्याएं क्या हैं, 0 और 5 है, इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या होंगी, 5 से डिविजिबल होगी। भाग लगा कर देखना, चला जाएगा आपका। ठीक है, दोनों संख्याएं क्या है, 5 से विभाज्य हैं। याद रखना है 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना है आपको, 0 और 5 चेक करना है लास्ट में है या नहीं। अगर है तो डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, देखते हैं हम कि अगला डिविजिबिलिटी रूल हमको किसका सीखना है। आपको पता होना चाहिए, हमको सीखना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 और 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आपको पता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं इस संख्या को। ये संख्या आपको दे दी है उसने, 1 मिनट 5, ठीक है, ये संख्या आपके पास मिल गई। अब उसने अगर आपसे पूछा है कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड ना करके आप सबसे पहले 2 और 3 से चेक करिए कि ये अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से तो ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 2 से डिविजन करने के लिए आपको क्या बताया मैंने कि देखिए जो संख्या इकाई अंक जिसका 2 से कट जाएगा, देखिए 8 दिया हुआ है, सम संख्या है, 2 से तो कट जाएगी। अब 3 से चेक करना है क्या 3 से डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए आपको पता है संख्याओं का योग 3 का हटा दे जाइए। देखो 8 और 1 9 कट जाएगा 3 से, 5 और 4 9 ये भी कट जाएगा, 1 0 का कोई मतलब नहीं है, 8 9 ये भी कट जाएगा, 6 2 8 और 1 9, मतलब ये संख्या क्या है आपकी 3 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है। और डिविजिबिलिटी रूल आप छोटी छोटी संख्या हैं तो आप भाग लगाकर देख सकते हैं, और अगर बड़ी संख्या है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसको काटने पीटने में। ठीक है, तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो 5 का हो गया, 6 का हो गया। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अब कुछ है, अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे 7 का डिविजिबल 10, 8 और 9 तो हो गया आपका, 11 12 और 13। ठीक है, 9 का भी हो गया है, सिर्फ आपका इतना बचा हुआ है। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो भी दिक्कत है, आप परेशानी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।